नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे संसार में पाप भी बढ़ते जा रहे हैं और कलयुग के बच्चे जैसा व्यवहार अपने माँ बाप के साथ करते हैं वो किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। आज जो मैं आपको कहानी बताऊंगी वो एक सच्ची घटना है। मेरे गांव के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम रामू और बेटी का नाम राधा था। पहले उनके बच्चे उनके पास रहते थे और उनका ख्याल रखते थे, लेकिन समय के साथ जब वे बड़े हुए तो वे अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। रामू शहर चला गया और अच्छी नौकरी करने लगा और राधा ने भी विवाह कर लिया और अपने ससुराल चली गई। धीरे धीरे दोनों ने अपने माता पिता से मिलना जुलना कम कर दिया। समय के साथ वे और बूढ़े हो गए। बुढ़ापे की वजह से जब उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, क्योंकि उनकी देखभाल का जिम्मा भी बच्चों पर ही था। लेकिन बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। एक दिन ऐसा भी आया जब माता पिता के पास खाना नहीं था और वे दोनों भूखे थे। माता ने बेटे से कहा, बेटा, हम दोनों को कुछ खाने का सामान चाहिए, क्या तुम भेज सकते हो? रामू ने जवाब दिया, माँ पापा, आप दोनों की हालत अब ठीक नहीं है, आप खुद अपना ध्यान रखें, मैं तो बहुत बिजी हूँ और आपको देख नहीं सकता। राधा ने भी एक बार फ़ोन पर पूछा, माँ पापा सब ठीक है ना? जब माता ने कहा कि उन्हें थोड़ा पैसा चाहिए तो राधा ने कहा, मैं तो अपने घर में व्यस्त हूँ, मुझे समय नहीं मिल पाता, आप लोग किसी और से मदद ले लो। समय बीतता गया और बुढ़ापे में माता पिता की और भी मुश्किलें आईं। अब वे अकेले थे और बहुत कमज़ोर हो गए थे। एक दिन माता पिता ने सोचा कि अपनी सारी संपत्ति और ज़मीनें बेटे और बेटी के नाम कर दें ताकि उनका अच्छे से ख्याल रख सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में बच्चों से बात की, रामू और राधा को लगा कि अब उनके पास संपत्ति है। वे और भी लालची हो गए। रामू और राधा ने मिलकर अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें गालियां दी, उन्हें घर से निकालने की धमकी दी और यहाँ तक कि एक दिन जब माता पिता ने मदद मांगी तो बच्चों ने उनके साथ मारपीट भी की। वे सोचते थे अब ये बोझ बने हुए हैं, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाना ज़रूरी है। इस घटना के बाद गांव में यह खबर फैल गई। लोग बहुत दुखी थे, कैसे इन बच्चों ने अपने माता पिता को इस कदर अपमानित किया। कुछ समय बाद माता पिता की तबीयत और ख़राब हो गई और वे दोनों इस दुनिया को अलविदा कह गए। गांव वालों ने उनकी शिकायत पुलिस में की, जिससे उनको सज़ा हुई और राधा के पति ने भी उसे छोड़ दिया और रामू को भी कहीं नौकरी नहीं मिली। अब वे दर दर भटकने लगे। बच्चों को जब यह एहसास हुआ कि माता पिता के बिना उनके जीवन में कुछ भी नहीं बचा तो वे बहुत पछताए। लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब उनके पास केवल अकेलापन और एक भारी अपराध बोध था और एक गरीबी भरी जिंदगी। ना तो उनके पास खाने के लिए था, ना ही रहने के लिए घर।